नमस्कार, राधे कृष्णा, हरि ओम, जय श्री राम। मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे और पहले भी आप सबसे सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा होती रही है, आपसे परस्पर मिलना बना रहा है। तो आज हम रत्न के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक तो चर्चा ये होगी कि उस ग्रह का रत्न क्या है और दूसरी चर्चा ये है कि उस ग्रह के रत्न को किस उंगली में पहनना चाहिए। साथ में उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट थोड़े थोड़े। देखिए, कई बार क्या होता है, जन्म कुंडली में आप किसी आचार्य के पास, ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली दिखाने जाते हैं, आपसे वो कह देता है आपका गुरु वीक है, गुरु कमज़ोर है, और आप उस बात को मान लेते हैं। कई बार ये होता है कि आचार्य लोग ऐसा कह देते हैं कि गुरु आपके लिए सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। तो तत्काल मन में ये भाव जागृत होता है कि ऐसा करें कि गुरु का रत्न धारण कर लें। लेकिन देखिए, गुरु कमज़ोर है, गुरु वीक है, गुरु से अनिष्ट हो रहा है, गुरु से निगेटिविटी आ रही है, तो इसका एक ही उपाय नहीं है कि तत्काल रत्न धारण कर लें। जब तक किसी की जन्म कुंडली को नहीं देखा जाएगा सही ढंग से, तब तक ये अनुमान बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता कि कमज़ोर होने के बावजूद भी उसे रत्न पहनाना चाहिए कि नहीं पहनाना चाहिए। देखिए, रत्न हमेशा प्रयास होता है कि उन ग्रहों का पहनाना चाहिए जो ग्रह या तो केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों या इन्हीं में से किसी के स्वामी हों। अगर वो 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं और उसके आपने रत्न को पहना दिए तो वहाँ की पॉजिटिविटी तो बढ़ेगी, साथ में निगेटिविटी भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक कोई सिक्का लेकर के आएँ तो उसका जो हेड साइड का सिक्का है वो आप अपने पास रख लें, टेल वाला आपको मिले नहीं। आप जब एक लेकर के आएंगे, दूसरा आपके पास अनायास चलाएगा। भाई, सुख की खोज में अगर हम जाएंगे तो जैसे सुख का बुलबुला समाप्त होगा, दुख अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं गुरु की। देखिए, अगर आप ज्योतिष में हस्तरेखा के माध्यम से भी अगर आप जानने का प्रयास करें तो हाथ में गुरु की ये उंगली होती है, दोनों हाथों में ये गुरु की उंगली होती है। और जब भी किसी संत महात्मा को आप देखेंगे तो वो क्या करता है, इस उंगली को दबा के रखता है, ऐसे लुक लाइक दिस, ऐसे दबा करके रखता है। ज़्यादातर स्थितियों में ऐसा होता है कि ये उंगली अपने से बड़ों को दिखाई नहीं जाती, लेकिन बड़े छोटों को दिखा सकते हैं। छोटे अगर बड़ों को उंगली दिखाते हैं तो इसको अपमान माना जाता है, बड़े अगर उंगली दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि उनके सामने से निगेटिविटी दूर हो रही। आप भी दिखाएंगे तो ऐसा ही समझिए, लेकिन माता पिता को, गुरुजनों को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने से श्रेष्ठ लोगों को इस उंगली को नहीं दिखाना चाहिए। ये गुरु की उंगली है। इसी का एक नाम तर्जनी भी है। बचपन में खेल खेल में आपने कई बार देखा होगा कि जब आपके घर में कोई वृक्ष होता है, कोई पेड़ होता है, कोई टहनी होती है, कोई डाल होती है और उस डाल में कोई फूल लगता है और फूल के बाद तत्काल फल की आकांक्षा होती है, और गलती से अगर आपने अपने माता पिता को बता दिया कि वो देखो फूल लगा है, अब वहाँ से फल निकलेगा, तत्काल माता पिता कहते उंगली नीचे करो, पहले उंगली मत दिखाओ, उंगली दिखाओगे तो फूल नष्ट हो जाएगा, फूल फल में परिवर्तित नहीं होगा। तो ये इस उंगली का प्रभाव होता है। जन्म कुंडली में अगर गुरु केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है और इन्हीं केंद्र और त्रिकोण में बैठा हुआ है, अगर केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, तो ऑलरेडी स्थितियां ये होंगी, गुरु कमज़ोर नहीं होगा। लेकिन किसी कारण से ऐसा लग रहा है कि गुरु आपका वीक है, कमज़ोर है, आपके आचार्य ऐसा कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप गुरु का रत्न जो पुखराज है उसे आप धारण कर सकते हैं। अब देखिए, पुखराज की भी अपनी एक कीमत होती है। जैसे बाज़ार में आप जाते हैं तो अब आप किसी भी फल की बात करें तो कम कीमत में मिलता है, अधिक कीमत में मिलता है। तो प्रयास करें कि जब पहली बार आप कोई भी रत्न धारण करें तो बहुत कॉस्टली रत्न धारण ना करें, साधारण सा रत्न धारण करें, कम कीमत वाला रत्न धारण करें। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहली चीज़ तो क्या है, कम कीमत का रत्न आप धारण कर रहे हैं। दूसरा क्या है, उसके निगेटिव और पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको धीरे धीरे मिलेंगे, थोड़े थोड़े करके मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, एकदम से नहीं मिल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं
उस रत्न को परखने का मौका मिल जाएगा। जैसे बहुत बार लोग नीलम पहन लेते हैं। अब नीलम तत्काल असर दिखा देता है। नीलम जब आप लाएं, आप बैग में ही डाल करके लाएंगे, उतने में वो असर आपको दिखा देगा। उसके बाद पहनने की स्थिति छोड़िए, अगर आपने अपने सिरहाने पे रख लिया या अपने बिस्तर के पास में रख लिया, तत्काल वो आपको पॉजिटिव नेगेटिव फिर दिखाने लगेगा। देखिए, मेडिकल स्टोर में 100 दवाइयाँ होती हैं, बुखार के भी होती है, जुकाम के भी होती है, सब प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। लेकिन क्या सारी दवाइयाँ खाई जाती हैं क्या? डॉक्टर बताता है, सजेस्ट करता है कि इस दवा को इस रोग में खाना है, अपने मन से नहीं खाना है कि बहुत सारी दवाइयाँ आप कोई भी खा लीजिए। इसलिए बहुत सारे रत्न हैं, मंत्र हैं। बस मेरा जो निवेदन था पुखराज का, पुखराज को इस उंगली पर धारण किया जाता है। जब भी पुखराज को धारण किया जाए तो उस समय अपने गुरु का चिंतन किया जाए, अपने गुरु को ध्यान किया जाए। गुरु साक्षात परब्रह्म, ब्रह्मा अलग बात है, ब्रह्म अलग बात है। गुरु को साक्षात परब्रह्म कहा गया है। मतलब जो एक ब्रह्म शक्ति है, जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, जो सबसे ताकतवर, जिसके ही दम पे ब्रह्मा विष्णु शिव अपना कार्य करते हैं, उस ब्रह्म की बात की गई है। तो उस ब्रह्म को तो हमने देखा नहीं, लेकिन गुरु को कहीं ना कहीं हमने देखा है। तो अपने गुरु का ध्यान करें, अपने गुरु का चिंतन करें, और फिर पूजन पाठ इत्यादि करने के बाद गुरुवार के दिन ही गुरु की होरा में ही उस रत्न को आप धारण करें। दूध दही गंगा जल से पहले स्नान करवाने के बाद उसको धारण करें, और साथ में आप जो गुरु का मंत्र है उस गुरु के मंत्र का भी जप करें। देखिए, तांत्रिक मंत्र होता है और बीज मंत्र होता है। हम आपसे नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि आप तांत्रिक मंत्र पढ़ें या बीज मंत्र पढ़ें, लेकिन तांत्रिक मंत्र क्या होता है, छोटा होता है, तत्काल असर दिखाता है। तांत्रिक मंत्र होता है गुरु का ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ये गुरु का मंत्र है। अच्छा, प्रत्येक युग में मंत्र जप की संख्या का अपना एक महत्व होता है। तो गुरु के मंत्र की जो संख्या है वो 19,000 है, और कलयुग ये समापन का युग है। तो इसमें इस मंत्र को लगभग 4 गुना जप किया जाएगा, तब आपको इसका पॉजिटिव लाभ मिलेगा। जप करने से किसी प्रकार का कोई निगेटिव लाभ नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव लाभ होता है। किसी भी ग्रह का जब आप करेंगे तो लगभग ये मान के चलिए आपको पॉजिटिव ही लाभ होगा। तो आप पुखराज गुरुवार के दिन गुरु की उंगली में आप पहन सकते हैं, अपने गुरु का ध्यान करके, अपने गुरु को प्रणाम करके। और गुरु नहीं है तो हनुमान जी महाराज गुरु हो सकते हैं, भगवान कृष्ण गुरु हो सकते हैं। आप उनको प्रणाम करके अपने कार्य को आप आगे बढ़ा सकते हैं। निश्चित जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपका अपना चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आगे की जानकारियाँ आप तक आसानी से पहुँचते रहें। सभी को राधे कृष्णा, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।